हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 5 अक्टूबर 2022 को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1948 में लागू हुआ था, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो आपके जहन में आया होगा कबूतर, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा मोर। मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये अक्सर क्वेश्चन टकराते रहता है हर एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय दलहन, अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। कहाँ है? कानपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो इनका खास ध्यान रखना, उषा मेहता ने किया था। कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो ये उषा मेहता ने किया था। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का अमेजन नदी। ये आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। फिर क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हम लोगों का है, किस देश को दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये हो गया वेनेजुएला नदी को प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो ये इसे हार्डवेयर कहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये अक्सर विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत सर्किट में किस फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? प्रवाहित होने के लिए, यानी सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये है मिजोरम। आंसर हो जाएगा मिजोरम में ये अवस्थित है डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? तो ये 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसको खास याद रखिएगा, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न ही है, अब शायद प्रश्न है नहीं, 20 प्रश्न को मैंने इसमें लिया है, तो ये लास्ट प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में, वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था।
तो ये थे जीके के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, और आपको हर एक वीडियो में 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। ये अगर आपने देख लिया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और ये अक्सर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो वीडियो देखते रहें, बने रहें हमारे साथ, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।